अस्सलाम वालेकुम, ये है पाक भारत टाकरे से पहले हमारा टाकरा। आज आप देखेंगे इंडियन साइड ऑफ द स्टोरी और पाकिस्तानी साइड ऑफ द स्टोरी, कैसी तैयारियां चल रही हैं इंडियन टीम की। और जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान की बात की जाए तो आज हम अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर चुके हैं, यानी कि जो 12 लड़के कल हमें ग्राउंड में एक्शन में नजर आएंगे वो भी हम बता चुके हैं। इंडिया की दूसरी जानब प्लानिंग कैसी है, अब कौन कौन से हथियार उनके पास हैं और उन हथियारों का सामना हम कैसे करने वाले हैं, आज शो में यही बात करेंगे। वर्ल्ड कप धमाका की बारी है। नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और महामुकाबला शुरू होने वाला है कुछ ही घंटों के बाद और हमारी तैयारी बड़ी जोरों से चल रही है कि कौन सी ऐसी ताकत है जिस पर हमें ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी कमजोरी है जिस पर हमें वार करना है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत बनाम पाकिस्तान की, जो कि अब से कुछ घंटों के बाद दुबई के मैदान में होने वाला है T20 वर्ल्ड कप में। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस तैयारी में मनिंदर सिंह, हमारे मनदीप पाजी और 2007 T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन खिलाड़ी और एक अहम योगदान देने वाले रुद्र प्रताप सिंह स्टूडियो में है। और सरहद पार से भी खास स्टार क्रिकेटर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दानिश हमारे साथी एंकर वहां से जियो से, और साथ में उनके कई दिग्गज क्रिकेटर्स आप देख सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि दानिश के पास जाऊं और जानना चाहता हूं कि आपकी भी क्या तैयारी चल रही है इस बड़े मुकाबले के लिए। दानिश, तैयारी पूरी है समीप, जिस तरह आपकी है और आपने अपने पैनल से इंट्रोडक्शन कराया, हम अपना पैनल इंट्रोड्यूस करा देते हैं। यह है पाक भारत टाकरे से पहले टाकरा। कल दोनों टीमें आमने सामने होंगी, आज हम आमने सामने हैं और लेट्स हैव अ हेल्दी डिबेट। अगर हम अपने एक्सपर्ट्स की बात करें तो टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद और टेस्ट क्रिकेटर सोहेल तनवीर, प्लस T20 क्रिकेट के सीजन प्रो हैं सोहेल तनवीर। यूएई में बहुत क्रिकेट खेली है तो बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में समझते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंडिया को अंदाज़ा हो गया ना अभी रिसेंटली IPL वहाँ पर खेलने का, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी और सोहेल तनवीर को भी बड़ा अंदाज़ा है कि यूएई में आखिर खेलना किस तरह की स्ट्रैटेजी से खेलना है। समय मेरी तरफ बॉल आई गई है तो मैं थोड़ा सा फ्रंट फुट पर आता हूं और पहला सवाल आपकी इजाज़त से मनिंदर पाजी तक भेजता हूं। सर, बड़ी बात हो रही है प्रेशर की कि पाकिस्तान पर प्रेशर है। एक इंडियन टीम की स्ट्रेंथ तो है ही, उसके साथ साथ प्रेशर की बात हो रही है कि इंडियन टीम ज़्यादा प्रेशर फील नहीं कर रही है, एक ऑर्डिनरी मैच के तौर पर ले रही है। विराट कोहली ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें उन्होंने प्लेइंग 11 के बारे में कोई बात नहीं की, सरप्राइज़ रखा है। ऑन दी अदर हैंड हम अपने 12 खिलाड़ी का अनाउंस कर चुके हैं आज ही। जी, ये मुझे लगता है ये बात ही है कि प्रेशर नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट जब भी आप खेलते हैं प्रेशर रहता है, जब आप अपने देश के लिए खेलते हैं वो प्रेशर तो हमेशा रहता है, क्योंकि एक नई स्टार्ट होती है। जो भी पहले हुआ है वो तो हो चुका है, जो अब होने वाला है उसके ऊपर कंसंट्रेशन रहता है। सो ये बातें जो कर रहे हैं, जो भी कोई कह रहा है कि प्रेशर नहीं है इंडिया के ऊपर और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। और दानिश, अब आपकी इजाजत से मैं सुहेल को एक सवाल दाग देता हूं, क्योंकि यहाँ पर दो इस मौजूदा जनरेशन के खिलाड़ी हमारे साथ हैं। एक सुहेल तनवीर जो कि पर्पल कैप इन्होंने जीती थी, IPL के पहले सीजन में अपनी टीम को चैंपियन बनाया था। दूसरे सीजन के IPL के चैंपियन रुद्र प्रताप सिंह इस तरफ है और वर्ल्ड चैंपियन भी रहे 2007 में। सुहेल, यहाँ पर जबरदस्त क्रिकेटर्स हमारे साथ हैं, चाहे सिकंदर बख्त साहब हों, तौसीफ जी हों, इनके तो मैंने ऐसे ऐसे मैचेस देखे इंडिया पाकिस्तान के, क्या बताऊं। मन्नी पाजी भी हैं। तो अलग अलग जनरेशन की बातें हमें पता चलेंगी कि प्रेशर क्या होता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब सामने सामने होते हैं तो क्या माहौल होता है वहाँ पर। लेकिन मौजूदा दौर में सुहेल, इस मुकाबले की अगर बात करें हम, जो होने वाला है भारत पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला इंडिया पाकिस्तान का होना क्या मायने रखता है, इसका कितना असर पड़ता है दोनों टीम्स पर इस मैच के नतीजे का? सबसे पहले तो मनिंदर पाजी, आरपी को देख के अच्छा लगा बड़े टाइम बाद। सबको मेरा सलाम एंड नमस्ते। देखिए, ऑब्वियसली एक बड़ा मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, और ICC ने अब ये पिछले कुछ सालों से एक समझे कि रूल बना लिया कि शुरू में इंडिया पाकिस्तान का एक टाकरा रख देते हैं ताकि टूर्नामेंट की हाइप बन जाती है। उससे एक हाई वोल्टेज गेम होता है। वो मेरे ख्याल में मनिंदर पाजी भी बताएंगे, उनके टाइम में भी उतना ही हाई वोल्टेज होता होगा जितना हमने भी खेला, और अभी भी जो मैच है ये उतना ही हाई वोल्टेज है। इसमें से आप वो एक्साइटमेंट का एलिमेंट निकाल नहीं सकते, वो चाहे दोनों टीमें हों, चाहे दोनों देश हों, दोनों तरफ की आवाम हो, तो एक हाइप होती है और प्रेशर डेफिनेटली होता है आपके ऊपर। वो चाहे आप जैसे मनिंदर पाजी ने बोला कि आप बताएं या ना बताएं, वो एक आप स्ट्रेटजी बोल सकते हैं, बट ऑब्वियसली प्रेशर होता है। एज ए इंडिविजुअल आपके ऊपर होता है और एज ए टीम आपके ऊपर होता है कि जैसे मैंने कहा कि दोनों तरफ की जो अवाम है वो पूरे टूर्नामेंट को तो छोड़ दें, लेकिन कहते हैं कि जी ये जो मैच होता है वो हम जीते ही जीतें, तो उसमें आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन का एक एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर आ जाता है। और इंडिया पे मैं ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो बोल रहा हूँ, आई फील कि क्योंकि वो ऑन पेपर बड़ी टीम लग रही है अभी, तो उनके ऊपर एक एक्सपेक्टेशन का एक्स्ट्रा प्रेशर, एडेड प्रेशर है, जो कि विराट कोहली शायद अपनी स्टेटमेंट दे के तो उसको थोड़ा सा
कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली ही मस्ट हैव बीन फीलिंग दैट प्रेशर के ये मैच, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं उनसे। आरपी जी, ये प्रेशर वाली बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट बहुत ज़्यादा सुकड़ गई है। लीग क्रिकेट की वजह से तमाम प्लेयर एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स को जानते हैं, समझते हैं, आप एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान और भारत के जो प्लेयर्स हैं वो इतना एक दूसरे को जानते नहीं हैं। जो कुछ भी प्लानिंग है वो एक दूसरे के मैचेस देखकर ही तैयार की गई है, या फिर जो एक्सपर्ट्स बिठाए हुए हैं उनकी बेसिस पर तैयार की गई है। डू यू थिंक दिस विल मेक अ डिफरेंस कल के मैच में? क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं आपके जो नए आए हैं, जो सरप्राइज कर सकते हैं। कुछ हमारे पास भी हथियार हैं जो आपको सरप्राइज कर सकते हैं इफ यू हैवंट वर्कड ऑन देम। दानिश, एकदम सही बात बोली आपने। अगर आप आमने सामने खेलते रहते हैं या साथ पे खेलते हैं तो आप बेटर प्लान कर सकते हैं दोनों साइड से। सो यहाँ की भारत पाकिस्तान इतने मुकाबले होते नहीं, इसलिए प्लान करने इतना मौका नहीं मिलता। पर अगर आप थोड़ा पीछे जाओ, मतलब इतिहास में ज़्यादा पीछे नहीं जाओ, जैसे 2007 वर्ल्ड कप हम लोग खेले, जो बेसिक प्रिपरेशन रहता है मुझे लगता है वो थोड़ा इंडिया बेटर तरीके से प्लान करती है। अगर 2007 में हमने देखा बॉल आउट्स का जो हम लोग का हुआ था, वहाँ पे शायद पाकिस्तान ने उस तरह से प्लान नहीं किया, इस तरह से प्लान करना चाहिए। तो बेसिक आपके टैलेंटेड प्लेयर हैं, आपने अच्छे मैच, लाइक बाबर आजम जैसे मैं खिलाड़ी बताऊँ, मैं मुझे लगता है नेक्स्ट बिग थिंग हो सकता है वर्ल्ड क्रिकेट जैसा बल्लेबाजी करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आपका एक बेसिक प्रिपरेशन होता है, आपका बेसिक प्लानिंग होती, वो मुझे लगता है थोड़ा सा इंडिया का एज रहता है, क्योंकि वो सपोर्ट स्टाफ और सीनियर प्लेयर काफ़ी हेल्प करते हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बात यहाँ पर अब देखें कि कहीं ना कहीं दो सीनियर क्रिकेटर्स भी बैठे हुए, ज़बरदस्त क्रिकेटर्स हैं, तौसीफ भाई भी हैं। और अगर बात करें हम तौसीफ भाई से, उन्होंने एक ऐसा मुकाबला जीता था जो आज भी मुझे याद है और एकदम फ्रेश, ऐसा लगता है जस्ट लाइक यस्टरडे। तौसीफ भाई, लेकिन इस मुकाबले की अगर बात करें तो मैं लगातार पाकिस्तान के मीडिया को भी फॉलो कर रहा हूँ, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को भी फॉलो कर रहा हूँ। हर कोई ये कह रहा है कि प्रेशर नहीं लेना है, इस मुकाबले का प्रेशर नहीं लेना है और खुल के खेलना है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हर कोई ये कह रहा है कि इंडिया की टीम बेहतर लग रही है इस मैच में, कम से कम मैच शुरू होने से पहले प्री मैच फेवरेट लग रही है। तो क्या वाकई में आप भी मानते हैं कि इन दोनों टीम्स की तुलना अगर हम करें इस वक्त, तो आपको लगता है कि इंडिया एक कदम आगे है पाकिस्तान से? देखिए, शुक्रिया। एक तो सबको जितने लोग बैठे हैं हमारी तरफ से सलाम। और दूसरी बात ये कि प्रेशर का जहाँ तक आपने बात की, हमसे ज़्यादा प्रेशर, यानी मेरे से ज़्यादा प्रेशर कोई भी शायद ना झेला हो। और जिसका तज़किरा आपने ख़ुद भी किया कि इंडिया में जो मैच हुआ, और यकीनी तौर पे और शारजा में भी जो मैचेस हुए सब ने देखा, तो मेरा ख़्याल है कि प्रेशर डेफिनेटली इसमें होता है। लेकिन हम सिर्फ उसको एक मैच से साल बाद एक मैच खेलें और उसके बाद किसी को अच्छा और बुरा कहना शुरू कर दें, वो ठीक नहीं है। डेफिनेटली ये मैच बड़ा मुकाबला होता है, बट मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए हमें तोलने के लिए हमें और बहुत ज़्यादा मैचेस खेलने पड़ेंगे, जिससे हम ये कह सकें कि फ़लाँ टीम अच्छी है, फ़लाँ टीम ठीक नहीं है। एक आध मैच साल बाद जब हम खेलते हैं तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यस, आप ठीक कह रहे हैं, बैलेंस आपकी टीम ज़रूर है, मगर मैं याद करता हूँ कि आपके ग्रेट प्लेयर और हमारे बड़े उस्ताद हैं वो सुनील गावस्कर, वो हमेशा एक बात कहते थे, वो कमेंट्री में भी बात करते थे कि पाकिस्तान कभी भी कुछ कर सकता है। तो मेरा ख्याल वो कभी भी कुछ कर सकता है पाकिस्तान, तो इसका हम कल देखेंगे क्या हो सकता है। बिल्कुल, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि भारतीय टीम स्ट्रॉन्ग टीम है, अच्छे बड़े नाम भारतीय टीम के टॉप 6 में शामिल हैं समीप साहब, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा स्पेसिफिक्स में आना चाहूँगा मैं। मनिंदर जी, आपकी तरफ एक सवाल है। अगर हम पिछले 1-1.5 साल देखें, विराट कोहली का खास तौर पर थोड़े से ऑफ कलर नजर आए हैं, कहीं ना कहीं उन पर अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर नजर आता है, कहीं ना कहीं IPL भी नहीं जीत पाए, उसकी वजह से भी कहीं प्रेशर में नजर आते हैं। एज अ कैप्टन थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, यहाँ तक कि वर्ल्ड T20 के बाद शायद कैप्टनसी से भी दस्तबरदार हो जाएं। ये सारी चीज़ें आपको लगता है क्या विराट कोहली के दिमाग में चल रही होंगी, और वी वुड गेट टू सी द सेम विराट कोहली जो हम आज से 1.5-2 साल पहले देखते थे? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में जो भी क्रिकेटर्स क्रिकेट मैदान पर उतरते हैं उनके ऊपर प्रेशर हर समय रहता है। सही। और बड़े प्लेयर क्यों बने हैं विराट कोहली? क्योंकि इस प्रेशर को उनको झेलना आता है। सो इसीलिए वो इतने बड़े प्लेयर बने, इसीलिए इस तरह की परफॉर्मेंसेज रही है। और जब टाइम आता है ना, तो मुझे लगता है कि उनके जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, फोकस लेवल है, वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो फिर से परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद उन्होंने बचा के रखे हुए इस T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने रन्स, क्योंकि IPL में भी उन्होंने रन्स बनाए हैं, अर्धशतक लगाए हैं, हाफ सेंचुरीज लगाई हैं उन्होंने 3-4, लेकिन उसे बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप में ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये जो हमारे बड़े प्लेयर रहे हैं, जितने भी सचिन तेंदुलकर से लेकर राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, ये प्रेशर को ही झेलते आए हैं, क्योंकि ये प्रेशर को इतनी अच्छी तरह से झेलते हैं कि उसे परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करते हैं।
और अब विराट कोहली भी उसी शैली में आते हैं, उसी लीग में आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रेशर तो रहेगा जब भी आप हिंदुस्तान के लिए खेलेंगे, लेकिन उसको कैसे पार पाना है, आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये इस ग्रेट प्लेयर को आता है। आरपी कुछ? हाँ, अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब जो भी एक्सपर्ट उसमें आंसर देना चाहे, सिकंदर सर या दानिश आप खुद भी, क्योंकि मैं टीम देख रहा था पाकिस्तान की, मुझे 2 प्लेयर जो दिखे जो काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़। सो मुझे पता नहीं कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कैसा इस वक्त काम कर रहा है। एक टाइम पे जब मैं खेलने गया था तो वहाँ की साइड गेम्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते थे और बहुत पोटेंशियल वाली टीमें हुआ करती थी, पर 2 ये खिलाड़ी मुझे ऐसा लगा कि शायद इस स्पॉट के लिए उतने बेटर खिलाड़ी आपको डोमेस्टिक सर्किट में नहीं मिले, इसलिए शायद इनका दोबारा इंक्लूजन। तो ऐसा कुछ डोमेस्टिक सर्किट में इशू आया या फिर ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं? सिक्कू भाई आपकी तरफ ये सवाल। सिकंदर बख्त साहब बताएं तो मजा आएगा इस बार। सबसे पहले तो सबको नमस्ते, सलाम, आदाब। और मिनंदर को, सिक्कू भाई आपकी तरफ ये सवाल। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। मिनंदर जो है काफ़ी बदल गए हैं, जो लास्ट टाइम मैं मिला था उनमें और अब काफ़ी फ़र्क आ गया है, काफ़ी नौजवान हो गए और ज़्यादा उन्होंने बालों को रंग वंग भी करा लिया है। वेरी वेल डन मिनंदर। कुछ लड़के मौजूद हैं, हमने सोचा था कि इसलिए कि ये वर्ल्ड कप इन दोनों सीनियर खिलाड़ी जो हैं हमारे, उनका हम जो आखिरी ये सीज़न है और उनका भरपूर फ़ायदा उठाएं। और जब इस किस्म की सिचुएशन होती है कि कोई प्लेयर जो है वो कहता है कि ये मेरा आखिरी है और आई वांट टू डू इट इन द लास्ट वन, तो हम उसका चांस हम ले रहे हैं कि हो सकता है कि मतलब देखें, हर एक की होप्स होती हैं, हम चाहते हैं कि वो दोनों इस वर्ल्ड कप में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दें और वी आर वेरी होपफुल। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो काम आएगा और होपफुली वो दे विल परफॉर्म वेल। पाक भारत टाकरा जारी है, दोनों टीमों पर ज़बरदस्त गुफ्तगू भी हो रही है और पाकिस्तान किस तरह हावी हो सकता है इंडिया पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ आरपी जी, लेट्स नॉट फॉरगेट यूएई में शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ ने जितनी क्रिकेट खेली है शायद ही इन सारी टीमों में मिलाकर किसी ने खेली होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीजन प्रोज हैं। और जैसे आपकी टीम में ईशान किशन है और वो टीम में आने के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं, वैसे हमारे पास हैदर अली भी हैं जिनको 12 में अनाउंस भी किया गया है। कल उनको शायद मौका ना मिले। पाकिस्तान डज हैव टैलेंट, बट जिस तरह आप सीनियर प्रोज की तरफ जा रहे हैं उस तरह हम भी सीनियर प्रोज की तरफ जा रहे हैं। बट आरपी, आपके लिए एक और सवाल है भारत की बॉलिंग से मुतालिक। आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट एज फार एज द इंडियन बॉलिंग अटैक इज कंसर्न? भुवनेश्वर ने हमें माजी में बहुत ज़्यादा तंग किया है, लेकिन आज का भुवनेश्वर थोड़ा सा खुद बैट्समैन से तंग है, रन ज़्यादा खा रहे हैं। मीनवाइल अगर आप शरदुल की तरफ जाते हैं तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बुमराह पर तो आप बैंक कर रहे होंगे, फिर आप क्या शामी बुमराह के साथ जा रहे होंगे? तीसरा पेसर कौन खेल रहा होगा आपकी टीम? दानिश, मेरे हिसाब से भुवनेश्वर कुमार का एक साइड गेम तो काफ़ी ख़राब गया है, क्योंकि पिछला अगर देखें भुवनेश्वर कुमार का इंजरीज़ के साथ काफ़ी इशू रहा, कई बार कमबैक किया, इंजरी फिट होकर आए, लेकिन स्किल जो है भुवनेश्वर कुमार का बहुत अप टू द मार्क है। क्योंकि आप बहुत रेयरली आप देखते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में जो गेंद दोनों तरफ स्विंग करा पाए आजकल, क्योंकि कोको बुरा का बॉल उतना स्विंग करता भी नहीं, तो दोनों तरफ स्विंग, इसलिए उनको हम लोगों ने इंक्लूड किया यहाँ पर, हमारे सेलेक्टर से इंक्लूड किया होगा भुवनेश्वर कुमार को। मोहम्मद शमी है उसके साथ, शार्दुल का भी अच्छा गेंदबाजी। बुमराह नो डाउट हमारे नंबर 1 गेंदबाज हैं T20 फॉर्मेट के, क्योंकि एटविल यॉर्कर डालना या फिर स्लोअर गेंद, मोहम्मद शमी नंबर 2 रखता हूँ मैं। और तीसरा मैं अगर खिलाऊंगा तो भुवनेश्वर कुमार खिलाना चाहूँगा। जो आपने क्वेश्चन रेज किया उनकी परफॉर्मेंस का लेके, वो बिल्कुल उतना अप टू द मार्क नहीं दिखा, लेकिन जो T20 फॉर्मेट होता है, अगर आपके पास स्किल है तो आप कभी भी कम बैक कर सकते हैं, बाउंस बैक कर सकते हैं। बिल्कुल दानिश, थोड़ा से मज़े ले लूँ यार। वो जो एक है ना, सबसे हमारा जो आपका जो वो है ना, क्या बोलते हैं, वो सॉफ्ट टारगेट हमारे लिए कि आप कभी भी वर्ल्ड कप में जीते नहीं हो हमसे अब तक। तो एक तो ये कि हो क्या जाता है, वर्ल्ड कप में जीतते क्यों नहीं है, ये तौसीफ भाई भी बताएं। पूरा जनरेशन यहाँ पर है और हमारे साथ सुहेल तनवीर भी है, तो ये वजह क्या है कि आप कभी वर्ल्ड कप में जीतते नहीं हो? पहला सवाल तो ये। और दूसरा ये कि आपने भुवनेश्वर की बात की, और इस वक्त हमारी बॉलिंग लाइनअप, अगर सुहेल भाई अगर बात करें तो हिंदुस्तान की बॉलिंग लाइनअप के बारे में सब यही कह रहे हैं कि इस वक्त दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है। भुवनेश्वर की अगर हम बात करें तो 54 रन भुवनेश्वर ने दिए, तो आपके भुवनेश्वर हमारा मेन गेंदबाज नहीं है। बुमराह और शमी हमारे मेन स्ट्राइक गेंदबाज हैं आज की तारीख में, अगर आप देखें तो इतना कोई ऐसा झटका नहीं है हिंदुस्तान के लिए। लेकिन आपके हसन अली की अगर हम बात करें, वो आपके मेन स्ट्राइक गेंदबाज हैं। 4 ओवर में शायद उन्होंने 53 रन दिए, आखिरी ओवर में 20-22 रन देकर आपने वार्म अप मैच भी हारा। तो ये इस बारे में क्या कहेंगे आप? एक तो वर्ल्ड कप में कभी ना जीतना, और आपके बॉलिंग लाइनअप में हमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कमजोरियां नजर आ रही है। well, देखिए, मैं पहले बॉलिंग से स्टार्ट करूंगा। देखिए, आजकल की मॉडर्न क्रिकेट पिछले खासकर 3-4 साल से बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। अब आपको डेथ ओवर्स में हर बॉलर को रन्स होते हुए आपको नज़र आएंगे। बड़े से बड़ा बॉलर आप उठा लें, आप बुमराह की बात कर रहे थे, आप बुमराह के भी स्टैट्स उठा के देखेंगे तो किसी न किसी मैच में ही वेंट फॉर 50 प्लस रन। तो पॉइंट इज़ कि आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में
स्ट्रोक्स इतने ज़्यादा आ गए हैं बैट्समैन के पास, बैट्स इतने अच्छे हो गए हैं, विकेट्स इतनी फ्लैट हैं, बाउंड्रीज छोटी हो गई हैं, और डेथ बॉलिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वहाँ पे आपको हर दूसरे से तीसरे मैच में रन्स होंगे। ये मैं दोनों तरफ के बॉलर्स की बात करूँ, आपने हसन अली और शाहीन की बात की, हारिस राऊफ ही वेंट फॉर रन्स इन अ गेम। तो एक दो मैचेस अच्छे या बुरे होने से ना कोई अच्छा हो जाता है ना बुरा हो जाता है। आप जब स्टैट्स देखते हो, जब बात करते हो किसी की बॉलर के बारे में, तो आप ओवरऑल स्टैट्स देखते हैं कि यार उसका ओवरऑल इकॉनमी, ओवरऑल उसकी सक्सेस का रेट क्या है। तो मेरा नहीं ख्याल कि दोनों तरफ की बॉलिंग लाइनअप अच्छी है। यस, आपके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं, फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, तो हमारे पास भी तीनों बॉलर, जो फास्ट बॉलर्स की मैं बात करूं तो T20 स्पेशलिस्ट हैं हमारे पास। स्पिनर इमाद वसीम हमारे पास एक आई गेस के एक ट्रम्प कार्ड होंगे, स्पेशली प्लेइंग इन UAE, ही ऑलवेज डिड वेल। और मुझे पर्सनली उनसे बड़ी हाई होप्स हैं, क्योंकि जिस तरह का उनका बॉल अंदर आता है, नया बॉल, और लो पिचेस पे ही विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। तौसीफ साहब, वो वाली बात कि हम अभी तक जीते नहीं हैं। मैं तो यही कहूँगा ना कि जल्दी जल्दी हमसे खेलें तो पता चल जाएगा, इसलिए मैं कुछ कह सकता हूँ इस पे। श्योर यार, जब हम लोग शारजा में खेलते थे ना, इनको हमेशा हरा दिया करते थे, तो ये लोग डर के मारे आते नहीं थे। उन्होंने मना कर दिया था कि हम खेलेंगे नहीं शारजा में, ये हमेशा हमें हरा देते हैं। तो ICC ने हमसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ ICC के टूर्नामेंट में प्लीज़ आप लोग हार जाया करो, ताकि ये ICC के टूर्नामेंट से ना भागें। तो इसलिए हम थोड़ा सा इनका ख्याल कर लेते हैं। जी, वो वक्त भी था और अब का वक्त और है। और वैसे समय पे एक चीज़ मैं मौजूदा पाकिस्तानी क्रिकेटिंग लॉट के बारे में आपको बता दूं, इसका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एटीट्यूड भी नज़र आएगा और कॉन्फिडेंस भी नज़र आएगा, और उसके साथ साथ आपको टेम्परामेंट भी थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा। साथ साथ जो आप कह रहे थे ना, सीनियर 2 प्रोज डाले हुए हमने, वो 2 सीनियर प्रोज बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में सबको जेल करा के आगे चल रहे हैं। आपने सीनियर प्रो की बात की, तो समय एक सवाल आपसे भी है मेरा। महेंद्र सिंह धोनी को एज अ मेंटोर भारतीय टीम में लाया गया है। क्या विराट की हेल्प आउट करने के लिए लाया गया है, विराट से प्रेशर हटाने के लिए लाया गया है? एंड आर देयर टू मेनी कुक्स इन द इंडियन कैंप? क्या कुछ खिचड़ी तो नहीं बन जाएगी? बात किसकी मानी जाएगी, किसकी चल रही है, किसकी नहीं? अगर खिचड़ी पकेगी तो आप ही को खिलाएंगे उस खिचड़ी को। हम शौक से खा लेंगे, मोहब्बत से तो खिलाएं। अगर धोनी आ गया तो आपके लिए परेशानियां और बढ़ गई हैं। तो ये जो है ना, ये तो एक तो वैसे ही पाकिस्तान के पास प्रॉब्लम है। आपके कप्तान ने पिछले महीने छोड़ दिया, कोच साहब छोड़ के चले गए। मैथ्यू हेडन ने पता क्या कहा आपके बैटिंग कंसल्टेंट ने? इतने डरे हुए हैं वो, मैं आपको बता रहा हूँ। वो बोलते कैसे संभालेंगे KL राहुल को, ऋषभ पंत को, वो रोहित और विराट को भूल ही गए। तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। वैसे आपके पास आप किस के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब धोनी और आ गए, टू मेनी कुक्स नहीं है यहाँ पे टू मेनी ब्रेन्स हैं जो एक साथ मिलकर जो है टीम की मजबूती दे रहे हैं। तो धोनी के आने से एक सोच है कि शायद मेंटोर की जरूरत थी या नहीं थी, लेकिन ये सारे आपस में कंसल्ट करके किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है, आप देखना, इससे फायदा ही होगा टीम इंडिया को। और ये जो खिचड़ी पकेगी तो वो सामने वाले के लिए पकेगी कि जब सादा खा लो पेट और खराब ना हो जाए। हार भी गए हो, है ना, पका हुआ ज़्यादा मसालेदार खाना ना खाओ, खिचड़ी खा लो। तो खैर ये तो बात है ही। लेकिन आपकी अगर बैटिंग की भी बात करें, आपकी बैटिंग भी अगर आप देखें तो आपके बैटिंग में कोई ऐसा इंपैक्ट प्लेयर पूरे टीम में, अगर सिकंदर भाई अगर आपसे पूछूं, कोई भी ऐसा इंपैक्ट प्लेयर नहीं दिखा है। बाबर आजम आप कर रहे हैं कोई बड़ी टीम के खिलाफ, बहुत ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो पिछले 10 साल से या 5 साल से या 6 साल से सीरीज दर सीरीज इंपैक्ट कर रहा है। जैसे रोहित शर्मा है, 2013 से रुका ही नहीं है। विराट कोहली जिसकी फॉर्म की आप बात कर रहे हैं, 2008 से लेकर 2019 तक लगातार फॉर्म में रहा है। एक खराब दौर गुजर रहा है, उसमें 50 उनके लग रहे हैं। वो 50 से हम मानते नहीं है 50 उनका, हम मानते हैं कि 100 ही उनके अच्छे स्कोर होते हैं। तो ऐसा कोई इंपैक्ट प्लेयर आपके पास नहीं है जो मैच बदल देता है अपने दम पर। तो ये एक और चिंता का विषय है आपके लिए, क्या कहेंगे इस बारे में? हमें चिंता नहीं है, चिंता आपको है, इसलिए कि आप ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ नजर आ रहे हैं। आपने शायद रिजवान को खेलते हुए नहीं देखा, वो मुसलसल हर मैच में रन्स करता है और वो बड़े पक्का प्लेयर है बाबर के साथ। और हमारे दूसरे लड़के भी बिल्कुल ठीक ठाक तैयार बैठे हुए हैं। मगर आपको इसलिए फिक्र करनी चाहिए, वी आर ओवर कॉन्फिडेंस। यहाँ आपका ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। एक सवाल मैं आपको जरूर करना चाहूंगा, इस दफा आप सेमीफाइनल में हमें निकालने के लिए किसको जितवाएंगे? पिछली दफा तो आपने इंग्लैंड को से हल्का खेल लिया था, बेन स्टोक्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि इंडिया तो जीतना नहीं चाहता था। जो हमने ट्वीट किया मैंने कि जी इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान को बीच में से निकाल दो, इसलिए कि आप डरते बहुत हैं हमसे खेलने में। आपने कहा कहीं चलो पहले राउंड में तो हरा दिया, सेमीफाइनल में ना हमें ऐसे करेंगे तो कौन आएगा? सिकंदर भाई एक मैच तो जीत जाओ, ये बोलने से पहले वर्ल्ड कप में आपको बता दिया बात करूंगा। वो निकालने के लिए मतलब हमारी पास, हम आपको हरा भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। आपके रमीज राजा ने कहा आपकी बोर्ड को भी बंद करा सकते हैं, और आपके रमीज राजा साहब इतने डरे हुए हैं, आपके बोर्ड प्रेसिडेंट ही डरे हुए हैं। अब मैं क्या कहूँ आपके, वो कहते हैं कि वो ICC को पैसे देते हैं, हमारी बोर्ड बंद हो जाएगी।
और उन्होंने क्या नाम है, आपके शोएब अख्तर ने भी कहा है कि डरना मत, ठीक से खेलना, उनके क्या जो प्लेयर हैं सब जो है बड़े फैटी लगाते हैं वो भी। तो ये जो है आप एक मैच तो जीतो इंडिया के साथ। अच्छा ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना सिकंदर, ये वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो बातें हैं मैं समझ रहा हूँ, वो थोड़ा सा दुख जो है वो चुभन तो होती है, वो आपकी मैं समझ रहा हूँ बात। नहीं देखें, आप अपनी नीयत साफ रखें, किसी को बाहर निकालने की कोशिश ना करें। जिन लड़कों की आप बात और वो सारे वो लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर वाली नहीं देखिए घबराना नहीं है, वो भी बात होती है। प्राइम मिनिस्टर तो हमारा, आप लोग हमसे प्राइम मिनिस्टर बहुत टाइगर है, वो हर एक को कहता है घबराना। ऐसे लग रही है जैसे आप प्राइम मिनिस्टर हमारा कभी घबराया नहीं, इसलिए वो हर एक को कहता है घबराना नहीं। ये सिर्फ 15-20 घंटे की बात है, फिर पता चल जाएगा। अच्छा जेंटलमैन, लेट्स ब्रिंग सम सैनिटी। मनिंदर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। ये जो प्रेशर की बात हो रही है, एक दूसरे के प्लेयर्स को सीरियस लेने की बात हो रही है, हम तो बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं भारतीय बल्लेबाजों को, और उतना ही रिस्पेक्ट आजकल हम आपके पेसर्स को भी देने की कोशिश कर रहे हैं। बट मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर आप सामने वाली टीम को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, अगर आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे, आप बाबर आजम को सीरियसली नहीं ले रहे, आप फखर जमान को सीरियसली नहीं ले रहे, आप रिजवान को सीरियसली नहीं दे रहे, आप हफीज और शोएब मलिक के एक्सपीरियंस को सीरियस नहीं ले रहे, तो भारत को कल नुकसान हो सकता है। दानिश भाई, ये आपने कहाँ से अंदाजा लिया कि इनको लगाया कि इनको सीरियसली नहीं ले रहे? समीप भाई ने जो बातें कही हैं अपने पिछले 2 शोज में सारी सुन लें। जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि इंडिया के अगेंस्ट कभी भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप्स में जीता नहीं है। नहीं, वो देखें, आप क्रिकेटर्स की बात करें, क्रिकेटर्स क्या कह रहे हैं? क्रिकेटर्स कोई भी किसी भी टीम की, हमारी टीम के किसी भी क्रिकेटर से इस तरह की कोई बात नहीं निकली है कि हम इनको कुछ नहीं समझते या अपने आप को ऊपर समझते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। देखें, अगर आप बाहर निकलेंगे ना स्टूडियो से, अभी सिकंदर भाई जो बात कर रहे थे ना, एक्चुअली मैं थोड़ा सा हैरान हुआ सिकंदर बख्श भाई की बातों से, क्योंकि मैंने इनके साथ काफ़ी कमेंट्री वगैरह भी की है और मुझे बड़े बैलेंस से इनके नहीं, सिकंदर भाई मजे ले रहे हैं, वो थोड़ा सा माहौल लेकिन मैंने इसीलिए पहले कहा मुनिंदर तुम बदल गए हो। क्रिकेट टीम को, इंडियन टीम कहीं से भी कम आंक रही है, क्योंकि आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं और हमने देखे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, यू एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन जी, बिल्कुल। देखिए, मैं फिर इंडियन टीम पे आ जाता हूँ। थोड़ी सी सैनिटी वाली जो बात आपने की थी वो बात कर लेते हैं, सेम बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। कोई भी ऐसा नहीं समझ रहा है जो क्रिकेट जानता है कि पाकिस्तान की टीम हल्की है और हम इसे आसानी से हरा देंगे। ये मैच कांटे का होने वाला है, और T20 क्रिकेट में वैसे भी आप किसी को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऐसी क्रिकेट है जहां पर कि एक ओवर या एक बैट्समैन गेम को खींच के ले जा सकता है दूसरी टीम से। सो ये बिल्कुल भूल जाइए कि बड़े कॉम्प्लेसेंट हो रही है इंडियन टीम और बड़ी आसानी से ले रही है। मनिंदर आप इन चीज़ों से गुजरे हुए हैं ना, हम और आप साथ खेले हैं, आपको पता है कि हम क्या काम करता है और क्या नहीं हो सकता। इंप्रूवमेंट ज़्यादा ध्यान देते हैं, समझदार आदमी वीकनेस पे थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि क्या वीकनेस है यहाँ पर। अगर दूसरी साइड से आप देखो तो लगता है कि कितने सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे उनका प्राइम मिनिस्टर, पर हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। हमारे सिर्फ फोकस ये है कि एक इंपॉर्टेंट मैच है, एक बड़ा मैच है यहाँ पर, और सामने वाली टीम भी अच्छी है, वो भी आपको एक अच्छा खेल दिखाने का मादा रखती, तो उस पर हमारा ज्यादा फोकस है, रादर देन की स्टेटमेंट देके कुछ यहाँ पे बॉल खड़ा करना। बिल्कुल बिल्कुल। दानिश, एक बात यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ, चलिए क्रिकेट की बात की जाए तो ऐसे कौन से एरियाज हैं सुहेल भाई, आप देखते हैं ऐसे कौन से एरियाज हैं इंडिया के जिस पर आप सेंध लगा सकते हैं, मतलब आप अटैक कर सकते हैं? वो कौन से एरियाज आप देख रहे हैं इंडिया के, जो आप अगर आज टीम मैनेजमेंट ड्रेसिंग रूम में होते तो बोलते ये एरियाज हैं जिस पर हमें अटैक करना है, जिसका हमें एडवांटेज लेना है टीम इंडिया के अगेंस्ट? देखिए, अगर आप मुझे इंडिया की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में कुछ पिक करने की बात करेंगे तो ऑब्वियसली योर बैटिंग इज़ योर स्ट्रेंथ, और बॉलिंग ऐसी है जिसमें अगर इफ़ बीइंग रियलिस्टिक अगर आप देखें तो आपके पास बुमराह एक ऐसा बॉलर है जिनको आप T20 स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। ही इज़ गुड विद द न्यू बॉल एंड विद द ओल्ड बॉल एज वेल। भुवनेश्वर की आगे बात की, आरपी ने टोटली एग्री व्हेन ही केम ऑन द सीन, he used to swing both ways, बट अभी लेटली अगर आप देखेंगे और स्पेशली कंसीडरिंग द कंडीशन, आपको पता है यूएई की कंडीशन कैसी होती है, वहाँ पे इतना लैटरल मूवमेंट नहीं मिलता है, तो आपका जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसमें भुवनेश्वर एंड शामी, दे आर गुड बॉलर, वेरी गुड बॉलर इन ODI, इन टेस्ट क्रिकेट, बट इन T20 स्पेशली अगर भुवनेश्वर को हेल्प नहीं मिल रहा होगा तो वी कैन अटैक। हमारे अगर आप बात करें कि हम किसको एज ए मैनेजमेंट वहाँ पे क्या सोच रही होगी, तो वी कैन टारगेट दैम। बुमराह इज़ द वन के हम कहेंगे कि सीम ऑफ, उसको अगर आप 28-30 रन करते हो विदाउट गिविंग हिम एनी विकेट, तो बाकी बॉलर्स को आप टारगेट कर सकते हैं। जडेजा, येस ही इज़ गुड बॉलर, बट जैसी वहाँ पे कंडीशन अभी लेटली मैंने देखी हैं, वी कैन टारगेट हिम एज वेल।
तो बैटिंग में कहूँगा कि आपका स्ट्रॉन्ग लिंक है, सो वी नीड टू पुट गुड टोटल ऑन द बोर्ड एंड देन वी कैन डिफेंड। पाक भारत टाकरे में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आफ्टर द ब्रेक मजीद गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। आरपी जी, इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। हमने 3 पेसर्स की तो बात की थी आपसे, 2 स्पिनर्स आपके अश्विन और जडेजा को सोच रहे हैं, या फिर वरुण और उनके साथ साथ चहर को भी आजमाया जा सकता है? हैविंग सेड दैट 3+2 होगा, फिर भी क्या एक एक्स्ट्रा बॉलर की कमी नहीं महसूस होगी आपको? और डिपेंड करता है कि दानिश क्या आप किस पिच पे खेलोगे। कि आप अगर यूएई में जाके देखो, हमने पूरा आईपीएल वहाँ खेला है। अब शारजाह में विकेट देखो बहुत बदल चुका है, पहले सा विकेट नहीं, आप दुबई अलग है, अबू धाबी, तो किस विकेट पे आप खेलो। पर अगर आप सोच रहे हो कि क्या हमारे स्पिनर्स का कि किस सीक्वेंस में आप स्पिनर रखोगे, तो मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा जरूर रहेंगे, कि वो बैटिंग का आपकी स्टेबिलिटी देते हैं गेंदबाजी के साथ साथ, और ब्रिलियंट फील्डर हैं, तो आपका बैलेंस बनाते हैं टीम में। और दूसरा इसमें जो अगर मैं होता, क्योंकि मैं तो टीम मैनेजमेंट का पार्ट नहीं, पर मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती एक सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए। देखिए, हमारे पास शाहीन नए बॉल के बॉलर मौजूद हैं। उनके अगर आप स्टैट्स देखें तो उन्होंने पहले T20 का जो पहला ओवर होता है उन्होंने 21 विकेटें ले रखी हैं। दैट मीन्स के पहले ओवर में ही इज़ वेरी थ्रेटनिंग, और वो जो इन स्विंग यॉर्कर उनका होता है, तो हम देख रहे हैं कि अगर वो पहले हमें 1-2 ब्रेक थ्रू दिला देते हैं, देन वी हैव इमाद वसीम एज वेल, कि जो नए बॉल के साथ बड़े इक्वली गुड, ही टेक्स विकेट और बड़े इकोनॉमिकल होते हैं, स्पेशली इन यूएई कंडीशन। तो अगर हम अर्ली ऑन 2-3 विकेट्स ले सकते हैं तो वी कैन डेफिनेटली पुट इंडिया ऑन बैक फुट। और अगर आप पावर प्ले जीतते हो, आरपी बैठे हुए हैं, हमने T20 क्रिकेट बहुत खेली है, देखी है कि अगर आप पावर प्ले जीत जाते हो तो बड़े चांसेस हो जाते हैं आपके मैच जीतने के। तो ऐसा नहीं है कि हमारा कोई बॉलिंग लाइनअप वीक है, स्पेशली मैं इन दोनों बॉलर्स को देख रहा हूँ कि अगर ये हमें 1-2 विकेट्स दिला देते हैं पहले, तो वी हैव गुड चांस इन द गेम। बिल्कुल बात सही, पावर प्ले इंपॉर्टेंट होता है, नो डाउट T20 फॉर्मेट में, कि पावर प्ले अगर आप थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस करते हो तो आपका एज रहता है। पर हम लोग जो क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पर, क्रिकेट क्योंकि T20 फॉर्मेट बहुत आगे चला गया है, वर्ल्ड वाइड इतनी सारी लीग होती हैं, जो हम आजकल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इसको 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। पावर प्ले एक है, उसके बाद 6 से 12, 12 से 18 और 18 से 20 ओवर। तो आपको 4 में से कम 3 सेशन जीतने होते हैं अगर आपको मैच जीतना है, सिर्फ पावर प्ले से काम नहीं चलता। क्योंकि 12 से 20 ओवर का जो मैच होता है, हमारी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट कि आप स्लॉगर में गेंदबाजी कौन करेगा और स्लॉगर में बल्लेबाजी कौन करेगा। तो स्लॉट डेथ गेंदबाजी में आई थिंक, क्योंकि बुमराह हमारे पास है और मोहम्मद शमी का, मुझे सोहेल शायद इस पर प्रकाश भी डालेगा कि मोहम्मद शमी का जो सीम पोजीशन है, आई थिंक इस अभी तक वर्ल्ड क्रिकेट में उतना अच्छा सीम पोजीशन किसी का नहीं। तो ये दोनों बहुत इंपैक्टफुल गेंदबाज हो जाते हैं अगर तुलना करते हैं हम लोग गेंदबाजी में, जो डेथ और गेंदबाजी होती है। तो उस एरिया में जब 15 ओवर के बाद तक गेम स्टार्ट होता है, और ख़ासतौर से 19वां 20वां जो हम 2007 में खेले, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ओवर थे, उसमें शायद इंडिया का एज थोड़ा ज़्यादा है। बेसिकली समय हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लड़के इस वक्त टीम में शामिल हैं ना, वो रिसेंटली एक नेशनल टूर्नामेंट भी खेल के आए हैं, उससे पहले भी परफॉर्म करते हुए आए हैं। तो जितने भी लड़कों ने टीम में जगह बनाई है, सारे इन फॉर्म हैं। फ़खर का भी बल्ला चल रहा है, रिजवान का भी बल्ला चल रहा है, शोएब मलिक ने बड़ी ज़बरदस्त विनिंग नॉक्स खेली हैं अभी, तो उनका भी बल्ला चल रहा है। हफीज़ आपको पता है एज अ सरप्राइज पैकेज बॉलिंग में भी पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकते हैं। सो थोड़ा प्लान करके आइएगा, ये ना समझिएगा कि हम सरेंडर कर चुके हैं। सरेंडर तो हम कभी भी नहीं करते दानिश। विनिंग नॉक्स तो धोनी भी खेला भी आईपीएल में, थोड़ी धोनी खेला नहीं, वो एक आपके यहाँ बड़ी एक मजाक, एक चुटकुला भी चल रहा है ना कि सरकारें बदल गई, पता नहीं पीसीबी के चीफ बदल गए, सब बदल गए, लेकिन शोएब मलिक वहीं के वहीं बरकरार हैं। तो वो आपकी ताकत है शोएब मलिक। लेकिन अगर बात करें शोएब मलिक और हफीज़ की, आप लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सोहेल अगर बात करें, हमने शुरुआत में आरपी ने एक पॉइंट उठाया था और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बात की थी, लेकिन अगर आपको शोएब मलिक और हफीज़ के पास जाना पड़ रहा है, वापस उनको लेकर आना पड़ रहा है, तो इस स्टेप को आप पाकिस्तान टीम के लिए कमजोर लिंक देखते हैं या आप इसकी ताकत देख रहे हैं इनको? क्योंकि दोनों खिलाड़ियों को अगर हम वार्म अप की भी बात करें, मैचेस की भी बात करें, ये वही बात है कि आप रोहित शर्मा को खिला रहे हैं और ईशान किशन को नहीं खिला रहे, आप सेलिब्रेट कर सकें या आप बहुत ऐसा कॉन्फिडेंट फील कर सकें। बिल्कुल ये वही बात है सोहेल भाई, मैं आपकी तरफ आता हूं, ये वही बात है सर कि आप ईशान किशन को नहीं खिला रहे और आप रोहित शर्मा को खिला रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट ऐसा है कि इस वक्त दुनिया के हिटमैन कहलाते हैं। इसीलिए शोएब मलिक भी आपको कल हिटमैन बनते हुए दिखाएंगे। लेकिन दानिश इससे पहले आप क्लोज करें, हमें अलविदा कहें अभी के लिए, एक प्रेडिक्शन हो जाए आपके एक्सपर्ट से कि कल पाकिस्तान से सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट कौन लेने वाला है, या मैच का भी बोलना चाहें, मैच का भी बोल सकते हैं। मैं हमारे एक पैनल से भी, आपके पैनल से भी एक प्रेडिक्शन लिया जाए, मजा तभी आएगा कि कौन होगा कल का सबसे बड़ा रन स्कोरर और विकेट टेकर। ठीक है जी, एक एक करके फिर हम शुरू करते हैं। सोहेल तनवीर। Well, I'll go with बाबर आजम and then शाहीन अफरीदी, ये 2 बॉलर मैं पिक करूंगा।
बॉलर एंड बैट्समैन। तो आसिफ भाई, मैं तो फिर शोएब मलिक से डराऊंगा आपको, और यकीनी तौर पर शोएब मलिक कुछ ना कुछ करेगा। और शाहीन आफरीदी, यस, स्टार्ट में अगर उसने 2-3 विकेट ले लिए तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। और बॉलिंग के अंदर मैं कहूँगा रिजवान विकेट लेगा, और आप देखिएगा हसन जो है ना उसने रन्स करने। ये परेशान कर रहे हैं आपको, आपका वाला पत्ता आप पर। घबरा क्यों रहे हो यार? डर वर्ड इतना यूज किया है, मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि क्यों इतने डरे हुए हो, क्यों इतने डरे हुए हो कि वो वर्ड ही मुंह से निकलता, हर सेंटेंस में निकल रहा है। हम चाहते हैं आप इसी वहम में रहें। समय हमारे इस टाकरे में नोक झोंक अपनी जगह, बट मे द बेस्ट टीम विन टुमारो। और फिर उसके अलावा अब एक शानदार वर्ल्ड T20 आगे मुंतज़र है हमारा। लेट्स होप ये टीमें आगे जाकर दोबारा मिलें और एक और टाकरा हमें करने का मौका मिले। आई वुड एब्सोल्युटली लव दैट। बिल्कुल दानिश, बिल्कुल। और हमारी तरफ से भी आपके पूरे पैनल को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ा आया आप सबसे बात करके, आप सबके आपका नज़रिया जान के भी, आपकी क्या स्ट्रैटेजी, ये सब पता जब चलता है तो बड़ा मज़ा आता है। एक तरह से हमारे बीच भी, एक तो खिलाड़ी अंदर खेलते ही, हम जब आपस में खेलते हैं ऐसे, तो हमारी भी क्रिकेट की नॉलेज और क्रिकेट की ये जो प्यार होता है आपस में जब बांटते हैं, ये बड़ा मज़ेदार होता है। भाई जी, ये था पाक भारत टाकरा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान। कल दुबई क्रिकेट स्टेडियम में बहुत बड़ा मैच खेला जाने वाला है। इट डज नॉट गेट बिगर देन दिस। कल मैच से पहले और मैच के बाद वी वुड हैव लॉट्स टू सेलिब्रेट। इसी सोच के साथ पाक भारत टाकरे से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।